बिग बॉस 17 एकदम जोरों शोरों से चल रहा है और अभिषेक कुमार को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। स्पेशली जो लड़कियां हैं उन्हें काफी ज्यादा पसंद कर रही हैं। लेकिन उनके उनकी जो जर्नी है काफी कमाल की। अब तक 10 वीक हो चुके हैं, आई थिंक उससे ज्यादा हो चुके हैं। उनकी जर्नी काफी अच्छी रही है। उसी जर्नी पर बात करने के लिए उनके फ्रेंड कशिश हमारे साथ हैं। कशिश, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। हाउ आर यू? I'm good, superb. How are you? आई एम डूइंग गुड। अभिषेक की जर्नी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। लेकिन बाहर लोग उन्हें बहुत ज्यादा एग्रेसिव बोल रहे हैं। लड़कियों से बदतमीजी करता है ऐसे बोल रहे हैं। व्हाट डू यू फील अबाउट इट? देखो यार, जब आप लड़का लड़की वाली बात तो देखो यहाँ पे हटा ही देते हैं हम, क्योंकि जब एक शो में आप जाते हो तो आप कंटेस्टेंट हो और हम्म। सारे ही आपके को कंटेस्टेंट्स हैं। आप जिस तरीके से बात कर रहे हो, बट आई आई फील कि वो ऐसा कोई बदतमीजी बदतमीजी नहीं कर रहा है, वो बात करता है। हम्म। एंड अब तक वो कोई ऐसा फिजिकल एग्रेसिव नहीं हुआ है, जो चीज बिग बॉस में अलाउड नहीं है। उसने ऐसा कोई चीज नहीं करी है। एंड ओके। जब सामने से कोई इंसान उसको बोलने आया है, तभी उसने उस चीज का रिप्लाई दिया है, उस चीज के लिए बोला है और अपना एक स्टैंड लिया है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। और बिग बॉस जर्नी में यही चीज बताती है और इसी वजह से लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं। और जब भी हम देखते हैं कि बॉस ऑफ द वीक, जब भी ये सब चीजें आती हैं, तो सबसे ऊपर नाम भी उसी का होता है। तो इसका हम्म। मतलब है जैसा वो चल रहा है, लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं। एंड सबको समझ आ रहा है कि जो जो चीजें जिस वजह से हो रही है, उसका एक रीजन है। ओके। लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता जब ऐसे सारे इल्जाम लगते हैं किसी कंटेस्टेंट पर, किसी इंडिविजुअल पर, उनकी जो बाहर अभिषेक एक स्टार है, बाहर उनको काफी लोग पसंद करते हैं। लेकिन जब ऐसे इल्जाम लगते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ी इमेज जो है वो इम्पैक्ट होती है, उससे अफेक्ट होती है? नहीं, ऑब्वियसली ये सब चीजें जो बोली जाती हैं, इल्जाम हम्म। लगाए जाते हैं, ये इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि उनको आप नीचे करके दूसरे कंटेस्टेंट्स को ऊपर लेके जाया जाए। जैसे कि हम्म। पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा है कि मनारा को बहुत ज्यादा ऊपर लेके जाया जा रहा है हम्म। बिग बॉस द्वारा। एंड वो चीज बहुत एविडेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मनारा पीछे से कुछ और बोल रही है, सामने कुछ और बोल रही है। मुनव्वर के साथ होती है तो अलग तरीके से बिहेव करती है, पीछे होती है तो उसकी चुगलियां कर रही होती है, बट देन स्टिल मनारा की सब अच्छी चीजों को बिग बॉस हाईलाइट कर रहा है, क्योंकि वो बिग बॉस चाहता हम्म। है कि कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि बिग बॉस ये चाह रहा है कि उसको टॉप 5 में पहुंचाए किसी तरीके से और एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बनाए, जो कि वो है हम्म। नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा फेवरिज्म और ये सब चीजें आ जाती है। बट देन हम्म। ऑब्वियसली 24/7 कैमरा लाइव है, तो 100 सब कुछ सब लोग देख पा रहे हैं, सबको पता है कोई क्या कर रहा है, कैसा चल रहा है। तो जो या भी इल्जाम लग रहे हैं, वो चीजें इल्जाम लग रहे हैं, बट लोग तो देख ही रहे हैं ना क्या चीज चल रही है, क्या नहीं चल रही है। या लेकिन अभिषेक की ओवरऑल जर्नी की अगर मैं बात करूं, तो आपको कैसी लग रही है? क्या कुछ उनको इम्प्रोवाइज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या वो परफेक्ट जा रहे हैं आपके हिसाब से? देखो, मेरे मेरे अकॉर्डिंगली मैं अपने थॉट जरूर बता सकता हूँ कि उसको हम्म। ये चीज चेंज करनी चाहिए, या फिर ईशा से या बात नहीं करनी चाहिए, या जो भी है। बट अंदर जो भी उसके साथ चल रहा है और जो भी हम्म। उसका पास्ट का एक रिलेशनशिप रहा है, जो उसकी फीलिंग रही है, उस चीज को मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। वो चीज ओके। उसकी अपनी है। उसका रहने का तरीका, करने का तरीका वो अपना है। उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी है जिसको लेकर वो बिग बॉस में गया है। और आई थिंक वो 100% विस्टैंड कर रहा है उस चीज के लिए कि हाँ, अभिषेक कुमार एज अ पर्सनैलिटी ऐसा इंसान है। अगर हम्म। उसको कोई चेंज करना चाहेगा तो शायद वो अभिषेक कुमार नहीं रह जाएगा, वो फिर कोई और बन जाएगा। बट अभी हम्म। जैसा अभिषेक है, वो वैसा ही बिहेव कर रहा है, वैसे ही चीजें कर रहा है, और उसी चीज को लोगों को देखने में मजा भी आ रहा है। जैसे मैंने शुरुआत की थी, शुरुआत में आपसे पूछा था कि अभिषेक जो एग्रेसिव हो जाते हैं कभी कभी, तो आप पर्सनल लाइफ में उन्हें जानते हैं, हम एज अ प्रोफेशनल जानते हैं, उन्हें इंटरव्यूज करते हैं उनके। आप पर्सनल लाइफ में उनके दोस्त हैं, तो कैसे हैं अभिषेक, अगर मैं पूछूं आपसे तो? क्या उनकी पर्सनालिटी क्या है? देखो, अभिषेक 100% इम्पल्सिव है अपनी चीजों को हम्म। लेके, और उसके लिए ऐसा नहीं है कि वो ही नेवर होल्ड्स द ग्रजेस, वो रख के नहीं हम्म। बैठता है। मुनावर ने भी अभी पिछले एपिसोड में ये बात बोली थी कि जब कुछ भी लड़ाई होती है, कोई चीज होती है, उसके थोड़े टाइम बाद ही वो या तो सॉरी बोल देता है, या के बता देता है कि हम्म। यार देख, ये चीज होती है और इस वजह से मुझे गुस्सा आया। तो बाहर भी ऐसा ही है, उसको गुस्सा आता है तो वो बोल देता है, और नहीं आता तो नहीं बोलता है। मतलब जो चीज है वो ऑन द फेस है, ऐसा नहीं कि पीछे सोचना, हम्म। पीछे बोलना, चीजें पीछे चुगलियां करना। वो ये चीजें नहीं करता है। वो जो भी है राइट। ऑन द स्पॉट बोलता है, एंड देन वो वहीं पे खत्म करता है। अभी एक चीज हुई, आपने प्रोमोस वगैरह में देखा होगा कि विकी अंकिता को अटेम्प्ट करते हैं मारने के लिए, बट वो मारते नहीं है। राइट, आपने हम्म। देखा होगा।
अभिषेक पूरी तरह से स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं वहां पर कि आपने हाथ उठाया नेशनल नेशनल टेलीविजन पर। हम्म। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ मतलब एपिसोड भी आ चुका है इसका अब तो या या ऑब्वियसली विक्की का साफ साफ दिखा कि उसने अंकिता को मारने की कोशिश करी। एंड वही विक्की, वही हम्म, अंकिता जो इतना ज्यादा चिल्ला चिल्ला के बोलते रहते थे कि तुमने ईशा को ये करा है, वो करा है, मारने की कोशिश करी है, और वही लोग अब ये चीज कर रहे हैं। एंड अंकिता ने भी विक्की का साथ दिया वहां पे, क्योंकि ऑब्वियसली उसको भी अपने हस्बैंड की इज्जत वहां पे नेशनल टेलीविजन पे बचानी थी। तो हम्म। अंकिता ने भी साथ दिया। बट देन ये बहुत ज्यादा गलत डायरेक्शन में जा रहा है उनका रिलेशनशिप, जो कि शायद आज हम्म, नहीं कल, जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ती जाएगी और लाइफ की जर्नी में भी ना ये सब चीजें ना सामने आएंगी उन दोनों के, जो कि उनके रिलेशनशिप को खत्म करेगी। और विक्की ओके। 100% यहाँ पे फॉल्ट पे है। एंड अभी देखते हैं सलमान भाई इसको किस तरीके से रिएक्ट करते हैं इस चीज पे। या इफ आई एम नॉट गेटिंग इट रॉन्ग, अंकिता और विकी के बीच में अभी कुछ दिन पहले ये बात हुई, डिवोर्स को लेकर कुछ बातें हुई थी, राइट? व्हाट डू यू हैव टू हम्म। से ऑन दैट? हाँ 100%, जब अगर कोई भी रिलेशनशिप ऐसा चल रहा होता है जिसके अंदर आपको कोई एक इंसान बहुत ज्यादा गाइड कर रहा होता है, बहुत ज्यादा अपने डिसीजंस को इम्पोज कर रहा होता है आपके ऊपर, तब ये चीजें हो ही जाती है। और अंकिता खुद भी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, जो ओके। कि आई थिंक नॉट इन दिस गेम बट लाइफ में बहुत ज्यादा दब गई है बिकॉज ऑफ विक्की। एंड ये चीज हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि किस तरीके से विक्की कंट्रोल कर रहा है अंकिता को। एंड अंकिता अब तक इतना आई थिंक 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं, अब तक उनकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी बाहर निकल ही नहीं आ पाई है, क्योंकि विक्की ने उनको इतना कंट्रोल किया है। राइट। और एक चीज जो बाहर काफी ज्यादा वायरल हुई थी अभी खानजादी के एविक्ट होने से पहले, कि हम्म। अभिषेक और खानजादी ब्लैंकेट के अंदर किस कर रहे थे, लाइक ये ईशा और समर्थ करते हैं कभी कभी, राइट? ये चीजें काफी वायरल हुई थी। हमने हम्म। खानजादी से इस बारे में बात की थी, उन्होंने क्लैरिफाई किया था। लेकिन जब ऐसी बातें उड़ रही है तो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? देखो ऑब्वियसली बात है, पहली चीज तो ये है कि जो भी उनका पर्सनल जो भी चीजें चल रही है वो उनकी एक पर्सनल चीजें हैं। उन चीजों को जितना पर्सनल रहने दिया जाए उतना ही बेटर है। एंड सेकेंडली, अगर किसी के भी मन में कुछ भी फीलिंग्स होती हैं एक दूसरे के लिए, तो वो उन दोनों का है। वो चीज वो जाके सबके ऊपर नहीं कर रहे हैं। अगर खानजादी और अभिषेक का कुछ है उनके आपस में मन में, तो वो उनका पर्सनल चीज है। एंड मैं ऑनेस्टली उस चीज पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। राइट। लेकिन ये जो ट्रायंगल है, ईशा समर्थ एंड अभिषेक, इस पर आप क्या कहेंगे? ये ट्रायंगल कुछ लोगों को पसंद आ रहा है, कुछ लोगों को नहीं आ रहा है, क्योंकि अभिषेक के जो सपोर्टर हैं ऑब्वियसली अभिषेक को काफी सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत प्यार मिल रहा है। लेकिन समर्थ को उतना सपोर्ट नहीं मिलता है लोगों से, क्योंकि वो जो सारी चीजें करते हैं, एज वी ऑल नो, राइट? व्हाट हम्म। डू यू हैव टू से ऑन दैट? देखो 90% ईशा का गेम डिपेंडेंट है अभिषेक के गेम पे। हमने देखा ही है, जब भी उन्हें कोई भी मुद्दे होते हैं वो अभिषेक के अराउंड ही घूमते हैं। और 100% डिपेंडेंट है चिंटू का अभिषेक के ऊपर। तो यहाँ पे क्या है ना कि उनका कोई अलग से कोई इंडिविजुअल कोई गेम नहीं है। सिर्फ अगर समर्थ को अभिषेक के अलावा देखा गया है तो लोगों को भड़काते हुए देखा गया है। इसमें स्पेसिफिकली मनारा को भड़काते हुए देखा गया गया है मुनव्वर के खिलाफ। राइट। और उनका कोई गेम है नहीं, जिस वजह से उनको इतनी नेगेटिविटी भी मिल रही है बाहर से, क्योंकि उनका गेम ही नेगेटिव है। वो जब भी लड़ने को आते हैं तो किसी का स्टैंड लेते हुए नहीं, किसी के अगेंस्ट लड़ते हुए ही दिखते हैं, और वो भी अभिषेक के अगेंस्ट ही दिखते हैं, या तो 90%, नहीं तो दूसरों को भड़काते हुए दिखते हैं बस, या चोरी करते हुए राइट। दिखते हैं। राइट। राइट। अच्छा, मुनव्वर के साथ अपार्ट फ्रॉम अभिषेक, अगर मैं पूछूं आपको, मुनव्वर के साथ हम्म। काफी चीजें हो रही है। उनकी एक्स को अंदर लाया गया है। एक एक्स ने बाहर काफी सारी चीजें बोली हैं। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? क्या मुनव्वर की इमेज जो है वो थोड़ी अफेक्ट हो रही है इससे? देखो पहली चीज तो मुनव्वर की वो एक्स नहीं थी, क्योंकि हम्म। उनका कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं था। कोई मुनव्वर ने कमिटमेंट नहीं दिया था उस नहीं दिया लड़की था, को। हाँ। एंड मुझे नहीं पता कि बिग बॉस आयशा को किस बेसिस पे अंदर लेकर आए हैं, क्योंकि वो हम्म। लेकर तो ऐसे आए थे कि जैसे उनका कोई गर्लफ्रेंड ही हो। और उसने हाँ। खुद ही बोल दिया कि हम कभी डेट कर ही नहीं रहे थे। और फिर आके बोलना शुरू कर दिया कि मैं आपको असलियत बताऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी, और ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं। वो हम्म। अपनी गेम के उसमें लग गई। एंड यहाँ पे मुनव्वर के लिए बहुत ही ज्यादा एक गलत स्पॉट ऑब्वियसली क्रिएट हो गया, जहाँ पे नेशनल टेलीविजन पे एक लड़की ऐसी चीजें बोल रही है। हम्म। मुनव्वर को मेरे अकॉर्डिंगली अपना स्टैंड लेना चाहिए था और अपने गेम को कंटिन्यू करना चाहिए था। करना चाहिए था, बट हाँ। क्योंकि वो बहुत ज्यादा उसमें फंस गए,
तो मुनव्वर भी अब जो कर रहे हैं वो जेन्युइनली एक्चुअल में मुनव्वर वो करना चाह नहीं रहे हैं, वो बस अपने गलतियों पे पर्दा डालने के लिए वो सब हम्म, चीजें कर रहे हैं, ताकि वो आयशा को हम्म, ये फील कराए कि वो उसको गेम में लेकर आ रहे हैं, उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। एंड आयशा वो सब चीजें ना बोले जो चीजें आयशा को पता है मुनव्वर के बारे में नेशनल टेलीविजन पे, ताकि या मुनव्वर भी अपने गेम को खराब ना करे अभी। या लेकिन आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं इस पे मुनव्वर का गेम जो है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर गया, ये सारी चीजें जो हुई है मुनव्वर के गेम पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर गया? क्योंकि मुनव्वर पहले थे खुश मिजाज, शायराना अंदाज में अपने आप को पेश करते थे, लेकिन अब जब से आयशा आई हैं, ये सारी चीजें हुई हैं, थोड़ा सा मुनव्वर जो है वो डाउन नजर आ रहे हैं। नहीं, ऑब्वियसली कैसे? मुनव्वर ने एक बैक स्टेप लिया ही है, और हम्म, उसका रीजन भी यही था कि ताकि वो आयशा को चुप करा सके, आयशा वो सब हम्म, चीजें ना बोले। बट अब दिक्कत क्या हो गई, जब आपको घर में ऑलरेडी एक लड़की पसंद करती है, जो कि मनारा की हम्म, मैं बात कर रहा हूँ, एंड वहां पे आयशा आ गई, अब और आप आयशा के पीछे ऐसे पड़ गए, तो मनारा को बहुत ज्यादा जेलिसी, बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि इतने हफ्तों तक उसने इतना ट्राई किया मुनावर पे, एंड मुनावर ये बोलता रहा कि मेरी बाहर गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड, जो कि नहीं थी। हाँ, हाँ, एंड या ये जो फैक्टर आ जाता है ना, ये बहुत ही गलत आ जाता है, जहां पे आप ऐसे स्पॉट में आ जाते हैं जहां पे जो आपकी सबसे अच्छी दोस्त होती है वही आपके अगेंस्ट हो जाती है। और करेक्ट। वही होता है ना कि दुश्मन से डर नहीं लगता है इंसान को, जब दोस्त अगर आपके अगेंस्ट हो जाए हाँ, वो ज्यादा राइट, गलत हो जाता है। तो ये राइट। चीज मुनव्वर के साथ होगी। बट मैं 100% ये बोलूंगा कि यहाँ पे बिग बॉस की सबसे बड़ी गलती है कि जो वो आयशा को गेम में लेकर आए, कोई जरूरत ही नहीं थी आयशा को नहीं गेम थी, में हाँ। लाने की, क्योंकि आयशा ने कभी बोला ही नहीं कि वो गर्लफ्रेंड थी। एक बार को नाजिला गेम में आती तो समझ आता कि नाजिला आके बोलती कि तुम मुझे कैसे गर्लफ्रेंड क्लेम कर रहे हो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूं, तो समझ आता यस, कि हाँ ये चीज ऐसे है। अभी आप यस, किसी को भी मतलब मुझे उठा के ले जाओ गेम में, और मैं बोलूं कि मुझे पता है कि मुनावर की गर्लफ्रेंड नहीं है नाजिला, तो ये कोई सेंस नहीं बना कि आप किसी को भी लेकर चले जाओ और आज आके बोलो कि यार ये इंसान बोल रहा है। तो हम्म, ये आई थिंक बिग बॉस की तरफ से एक बहुत ही गलत डिसीजन हो गया आयशा को अंदर हम्म, भेजने का, जिसकी वजह से काफी लोगों की गेम इम्पैक्ट हो गई। बट आई थिंक बिग बॉस भी कहीं ना कहीं वो मसाला देखना चाहते थे, क्योंकि मुनव्वर बहुत इजीली गेम खेल रहा था, सबके दिमागों से खेल रहा था, और वहां पे बिग बॉस ने भी सोचा कि चलो यार कुछ ऐसा करते हैं जिससे मुनव्वर हिल जाए। या दोस्त की बात की आपने, तो ईशा और ऐश्वर्या की अगर मैं बात करूं, तो ईशा और ऐश्वर्या की स्टार्टिंग में, शुरू शुरू में जब ये बिग बॉस शुरू हुआ था, काफी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली, लेकिन बीच में से उनमें थोड़ा सा तनाव आया, झगड़े हम्म। हुए थोड़े बहुत। लेकिन अब ईशा ने अनुराग के बजाय ऐश्वर्या को एविक कर दिया है। हम्म। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? ऐश्वर्या से हमने बात की, तो ऐश्वर्या इज लाइक वेरी डिसअपॉइंटेड जो भी हुआ उनके साथ। नहीं, ऑब्वियसली जब बात आई थी, जब बिग बॉस ने अनाउंसमेंट में भी ये बात बोला था कि आपको निकालना उस बेसिस पे है कि जिसने सबसे कम नियमों का पालन किया है, ये यस। चीज बिग बॉस ने बोली थी। एंड ईशा ने पूछा भी था बिग बॉस से कि क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ, तो अब सिंपल बिग बॉस ने बोला था आपको दुनिया देख रही है, आपको जो करना है आप करिए, बट रीजन ये चीज थी। हम्म, तो हम्म, कहीं ना कहीं बिग बॉस चाहते थे कि वो अनुराग को बाहर निकाल दे, क्योंकि अनुराग खुद से गेम में डिसइंटरेस्टेड शो कर रहे थे, अपने आप यस, को बाहर जाना यस, चाह रहे थे। तो डायरेक्टली ईशा को सीधे सीधे बोला गया था एक तरीके से कि हम्म, अनुराग को आप एविक्ट कर दो। वहां पे हम्म, ईशा ने ऐश्वर्या को निकाला, जिसमें हम्म, मुझे ईशा की बेवकूफी भी लगती है, क्योंकि अगर हम्म, फैन बेस के अकॉर्डिंगली देखा जाता तो किसी भी स्मार्ट इंसान को अनुराग को ही निकालना चाहिए था। बट या ईशा ने निकाला ऐश्वर्या को, और कहीं ना कहीं उसका रीजन मुझे ये भी लग रहा है कि ईशा जानबूझ के ये डिसीजन लिया ताकि सब लोग उसके अगेंस्ट हो जाए, एंड वो हम्म, गेम में एक अलग से आ जाए कि अब मैं अपने डिसीजन राइट, खुद ले रही हूँ, एंड देन वो ये सब कुछ दिखा पाए। राइट। ऐश्वर्या से हमने बात की, ऐश्वर्या ने कहा कि ईशा के अकॉर्डिंग मैं बहुत स्ट्रांग प्लेयर थी, आपको इसीलिए उन्होंने मुझे एविक कर दिया। तो आपको हम्म। लगता है क्या ऐश्वर्या और ईशा से ज्यादा स्ट्रांग प्लेयर थी, या फिर उनकी कॉम्पिटिटर थी? आपको ऐसा लगता है? ऐश्वर्या, आई थिंक ऐश्वर्या कभी गेम में थी नहीं, क्योंकि ऐश्वर्या ने कभी हम्म, भी ऐसे गेम गेम खेली नहीं। आई फील ऐश्वर्या ने तभी बात करी जब सामने से कोई बात करने आया ऐश्वर्या के पास से, लड़ाई हम्म, तभी करी जब सामने कोई लड़ाई करने आया ऐश्वर्या से। मोस्टली हम्म, उनकी लड़ाइयां ज्यादातर अंकिता से, विक्की से, इनसे ही रही।
और वो भी तब जब विक्की और अंकिता ने उन्हें कॉल आउट किया, तो वो बहुत डिसइंटरेस्टेड तो थी गेम में, हम्म। बट देन अनुराग से तो ज्यादा ही इन्वॉल्वमेंट थी उनकी कहीं ना कहीं इस यस। गेम में, अनुराग से ज्यादा ही उन्होंने चीजें करी हैं, एंटरटेन किया है, और एक अलग तरीके का फ्लेवर भी लेकर आई है शो के अंदर, जो कि ऐश्वर्या जैसी और कोई लड़की नहीं थी शो में। या लेकिन आपको कौन लगता है कि यार ये बहुत ही ज्यादा अनडिजर्विंग है फिर भी वो घर के अंदर है? बहुत ही ज्यादा अनडिजर्विंग है। हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि अरुण जी, अरुण जो है वो थोड़े से अनडिजर्विंग है अभी शो के हम्म। अकॉर्डिंगली, अभी शो जितना आगे जा चुका है। अरुण हो गए, रिंकू जी हो गई, शो जिस हम्म। लेवल पे पहुंच चुका है, मुझे लगता है कि अभी उनसे बेटर आई थिंक खानजादी उनसे बेटर थी, जो कि शो से बहुत पहले जा चुकी है, अब ऑलमोस्ट 2 हफ्ते होने वाले हैं। एंड हाँ, ये दोनों नाम ऐसे हैं जो अब तक के ये बोलो कि बहुत अनडिजर्विंग है। हम्म। लेकिन लास्टली जाते जाते एक सवाल और पूछना चाहूंगा। अभिषेक तो ट्रॉफी के हकदार हैं ही करेक्ट? अभिषेक के अलावा मुझे भी पर्सनली अगर मैं पूछोगे तो आप अभिषेक मुझे काफी पसंद है। लेकिन अभिषेक के अलावा कोई ऐसा है जो आपको लगता है कि अगर अभिषेक ने ट्रॉफी नहीं उठाई तो ये बंदा या लेडी है जो ट्रॉफी उठा सकती हैं? देखो, मुझे 100% लगता है कि अभिषेक ही लेकर आना, अभिषेक को ही लाना चाहिए और अभिषेक ही लाएगा। और उसके हम्म। अलावा मुझे मुनव्वर की गेम अच्छी लगती है, बट हम्म। बात यह है ना कि उसकी गेम बहुत ज्यादा हिल गई है पिछले कुछ टाइम से। एक हफ्ते पहले हम्म। तक शायद मैं आंसर मुनव्वर ही देता, बट अभी मेरे पास और कोई नाम नहीं है, तो मुनव्वर ही देता हूँ। बट मुनव्वर की गेम बहुत इंप्रूव करने की जरूरत है अभी मुनव्वर को। या अभी टूट चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी उनके हाँ हाँ हाँ, जो माइंड है काफी सारी चीजें चल रही है। राइट? एग्जैक्टली। ओके कशिश, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक ऑल यू द वेरी शिवम। बेस्ट एंड ऑल द वेरी थैंक यू। बेस्ट। थैंक यू सो मच।